हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट यूनिवर्सल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है फ़िलहाल जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो के सामने आओगे, इस वीडियो पे क्लिक करोगे या इसको देखोगे, ये सारे मैसेज आपके लिए रेजोनेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी सिंस ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। क्या है ये मैसेज जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है? एंड द इंटेंशन दैट आई एम पुटिंग हियर इज़ ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनको ये मैसेज की ज़रूरत है। So let's start. What is happening? What is the message for the collective watching this? Two of Swords energy है first card. We have the Page of Cups energy. Two of Wands, duality. Knight of Swords. Three of Wands energy. So first things first, what I'm picking up here is that collective फ़िलहाल आपके लाइफ में आपको चॉइसेस दिया जा रहा है, आपके हाथों में कंट्रोल या पावर दिया जा रहा है टू मेक अ डिसीजन और टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं लाइफ में आई थिंक आपके हाथ में सब कुछ या आपके हाथ में कुछ तो है जो पेंडिंग है। आप सोच रहे होंगे या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि कोई इंसान आके आपको कुछ बताएंगे, कोई इंसान आके आपको सही गलत का फासला बताएंगे या आपको बोलेंगे आपको क्या करना चाहिए, हाउ शुड यू एक्ट, हाउ शुड यू रिएक्ट, या किसी और को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। सो देयर इज़ अ वेटिंग गेम कि पहले ये होगा उसके बाद मैं ये करूँगा, या पहले ये इंसान आके मुझे बोलेगा उसके बाद मुझे समझ आएगा। सो आप किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो दैट पहले कुछ और होगा फिर आप कुछ करोगे, एंड उसी जगह पर यूनिवर्स आपको टोकना चाहते हैं दैट ये गलत सोच रहे हो आप। अगर आप किसी और के इंतज़ार में, किसी और सिचुएशन, चीज़, इंसान, वैलिडेशन, इवेंट, व्हाटएवर किसी और चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पावर आपके हाथों में है, डिसीजन आपके हाथों में है, एक्शन लेने की देरी है, या जितना एक्शन आप ले रहे हो उससे ज़्यादा एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जितना इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो थोड़ा सा और आपको पुश करना पड़ेगा। ओके, नंबर वन। सेकंड इज़ लेट गो ऑफ वॉट यू थॉट बिफोर। लाइक पहले की आदतें, पहले का नज़रिया, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, पहले मैंने ये काम किया था, उसने मुझे ये बताया था, ये पहले वाला एनर्जी को अब जाने देना पड़ेगा। समथिंग आप अपने पास्ट से जोड़ रहे हो बोलकर ये चीज़ में आपको आगे डायरेक्शन या आपको आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली इस चीज़ को किसी पास्ट सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो या तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। दैट पहले तो ऐसा होता था, अभी भी ऐसा ही होना पड़ेगा, पहले तो मैंने ऐसा किया था, अभी भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, पहले तो ये होता, वो होता, वॉट एवर इट इज़। जो पहले था वो था, जो अब है वो है, बट अब आगे आपको क्या करना है उससे आपके पास्ट का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। So stop looking back. कहीं ना कहीं आप लोग बहुत फिक्सेटेड हो चुके हो किसी चीज़ पे, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, इसी टाइम के अंदर ही होना चाहिए, या आप ऑलरेडी बहुत बार एक चीज़ को अपने दिमाग में ओवरथिंक कर रहे हो कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। लाइक आप पहले से सब कुछ सोच के रख रहे हो एज इफ आपको एक अलग ही टाइप ऑफ फिक्सेशन है, या आपको अपने आप को लिमिट करना शायद अच्छा लगता है कि इसके बाहर मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, अगर हुआ तो ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वाई डू यू फील लाइक दैट?
आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि आप अंजाम के बारे में मत सोचो, आपको क्या मिलेगा उसके बारे में मत सोचो, इसके बाद क्या होगा वो मत सोचो, बट आप ये सोचो आपको करना क्या है, कर्म बेसिकली, उसके ऊपर ध्यान दो। अभी फ़िलहाल व्हाट आर द एक्शंस जो आपको लेना पड़ेगा लाइफ में, जहाँ भी आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए करियर इंपॉर्टेंट होगा, कुछ के लिए अपना लव लाइफ, कुछ के लिए अपना फैमिली या हेल्थ। सो टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, बट एक्शन के ऊपर फोकस करो। आप बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर मैंने ये किया तो कैसा होगा, अगर मैंने वो किया तब क्या होगा, अगर पहले करो तो। डोंट फिक्सेट योर सेल्फ। अच्छा, फ़िलहाल देयर इज़ अ पर्सन जो या तो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, या तो ये अपने हरकतों के लिए शर्मिंदा है बेसिकली। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त कॉन्टम्पलेट कर रहे कि क्या इनको आके सामने से सॉरी बोलना चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं है कि ये ईगो में जी रहे फ़िलहाल, बल्कि ऐसा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सॉरी कहने के बाद यहाँ पे आगे कुछ हो पाएगा या नहीं, या उससे भी ज़्यादा अगर वो आके आपसे सॉरी कहेंगी, अगर वो आके आपसे थोड़ा सा कुछ सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप भी सेम एनर्जी में होंगे? क्या आप उनको समझोगे? क्या आप उनको वो जगह दोगे, या फिर आप उन्हें भगा दोगे? आप उनको नहीं समझोगे और उनका इतना एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। सो दिस पर्सन इज कॉन्टम्पलेटिंग, बट द गुड पार्ट इज दैट ये पर्सन फिलहाल ईगो में तो नहीं है। अगर ये बाई चांस एक ईगोइस्टिक पर्सन है तो ये अभी अपनी ईगो में नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, अपनी ईगो को साइड हटा के सोच रहे हैं टू कम फॉरवर्ड एंड टेक सम एक्शन और कम्युनिकेट या समथिंग समथिंग। स्पेशली ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, या कोई चीज़ जो इन्होंने आपसे छुपाया था मे बी उसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। सो काइंड ऑफ एक खुलासा, काइंड ऑफ एक माफ़ी मांगना, काइंड ऑफ एक सेम पेज पे आना चाहते हैं आपके साथ, बट ये डरे हुए हैं। आप शायद ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो फिलहाल, अगर नहीं हो तो ये पर्सन आएंगे, बहुत जल्द ही आएंगे। कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, समथिंग, व्हाटएवर विल कम। किसी सिचुएशन में अगर कंफ्यूज्ड हो, या अगर आप यहाँ वहाँ अपना जवाब ढूंढ रहे हो, इससे उससे पूछ रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, यहाँ यहाँ सोच रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, थिंक अबाउट द बर्ड्स आई व्यू। मतलब जब आप एक सिचुएशन के बीच में होते हो, आप चारों तरफ देखते हो, आपको कन्फ्यूजन नज़र आता है, आपको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, बट जब भी आप ऊपर से देखते हो पूरे सिचुएशन को, तब आपको क्लियरली नज़र आता है। ओके, लाइक अ बर्ड, एक बर्ड जब ऊपर से नीचे देखता है तो उसे सब कुछ नज़र आता है, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। बट एक इंसान जब उसी जंगल के बीच में खड़ा होता है, उसे आसपास सिर्फ कुछ ही चीज़ें दिखता है जितना वो देख सकता है अपने आसपास। सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू। बर्ड्स आई व्यू होना ज़रूरी है। पूरे सिचुएशन को देखो, अगर जानना है पूरे सच को जानो, अगर सुनना है पूरे सच को सुनो। आधा आधा मत देखो, आधा आधा जज मत करो, या आधा जानकर अपने आप को कैद मत कर लो उस चीज़ में। आधा चीज़ देखकर उलझ मत जाओ इन चीज़ों में। सो अगर सोल्यूशन ढूंढना है तो सारे प्रॉब्लम्स, लाइक पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। फॉर सम ऑफ यू, या तो आप या तो कोई और पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या आप किसी के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा ऐसा करके। माइंड गेम्स खेलकर आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। या उस पर्सन के लिए भी, अगर वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, तो वो ऐसा करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। किसी ना किसी को एक लेसन के थ्रू जाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को सच का, अगर सच यूनिवर्स जब परोस रहे थे इस पर्सन को पसंद नहीं आया, अब सच उनको बहुत भारी पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आपका जो लेसन है उनको भारी पड़ेगा, बिकॉज जब उनको समझाया जा रहा था तो ये नहीं समझ पा रहे थे, या ये समझना चाहते ही नहीं थे, बट अभी उनको भारी पड़ेगा ये सच्चाई, या फिर ये व्हाटएवर है। लेसन, काइंड ऑफ अ लेसन। Take the experience too, like
आप भाग रहे हो लाइफ में, पाना चाहते हो किसी चीज़ को, लाइफ आपका बहुत फास्ट जा रहा है, या फिर आप चाहते हो भागना, आप चाहते हो लाइफ में बहुत आगे निकलना, फास्ट फास्ट एक्शन लेना, बट आप जो भूल रहे हो दैट इज़ द जर्नी, द एसेंस। छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना सीखो। ये छोटे मोटे मोमेंट्स हो सकते हैं आपके अपनों के साथ, ये कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स हो सकता है, ये छोटी चीज़ों में खुश रहने का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। सो इन चीज़ों पर भी ध्यान दो। आप भाग तो रहे हो, पाना चाहते हो, सब जायज़ है, बट आप जो मिस आउट कर रहे हो वो आपका लॉस है। ओके, सो कोशिश करना हर दिन एटलीस्ट 5 ऐसी चीज़ें आप सोचो, निकालो, लिख कर रखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, या तो जिस चीज़ को आपने एन्जॉय किया है, जो बहुत मामूली ऑर्डिनरी चीज़ है। पूरे दिन में जिस चीज़ को आप एन्जॉय किए हो, आपको अच्छा लगा है, वो कुछ भी छोटा सा हो सकता है, या कोई काम जो आप करने से आपका मूड ठीक होता है, कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेक्स यू हैप्पी, या किसी के चेहरे पे अगर आप मुस्कान लेके आए हो तो वो भी लिखो। सो दिस इज़ हाउ यू शिफ्ट योर एनर्जी। ओके, फ़िलहाल दैट इज़ दी मैसेजेस आई एम हैविंग फॉर यू। मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार देख रहे हो एंड अगर ये अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करके ही जाना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय फॉर नाउ।